नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग शुरू किए थे कॉन्टिनेंट के बारे में, महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। एरिया के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार कैसे डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक एक कॉन्टिनेंट को, मतलब एक एक महाद्वीप को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें समझिएगा कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है, मतलब एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है और ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, एक बात समझ में आई। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अगर इसकी खोज की बात किया जाए तो इसमें लिखेगा कि तस्मान और कुक नामक वैज्ञानिक जो थे, जो मतलब थे, उसी ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की खोज की थी। तो इसमें लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट की तस्मान और कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। एक बार फिर से समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात किया जाए तो ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है और ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर खोज की बात किया जाए तो तस्मान और कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर समझेंगे। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में जो मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में महान विभाजक श्रेणी है, महान विभाजक श्रेणी है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है। जो मतलब महान विभाजक श्रेणी है वो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे पहले इसको नोट करिएगा, इसमें नोट करिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में महान विभाजक श्रेणी जो है वो स्थित है। महान विभाजक श्रेणी है जो कि विश्व का तीसरा
सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। जो महान विभाजक पर्वत है, श्रेणी है, वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और ये जो है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब अगर इसके ऊंचाई की बात किया जाए तो 2900 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई लिख लीजिएगा कि महान विभाजक श्रेणी जो है इसकी ऊंचाई जो है 2900 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। और ये जो महान विभाजक श्रेणी है ये मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो आपका आंसर होगा मोड़दार पर्वत है। यह एक मोड़दार पर्वत है। एक बार फिर से समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में महान विभाजक श्रेणी है जो कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर इसके ऊंचाई की बात किया जाए कि जो महान विभाजक श्रेणी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2900 मीटर है। और ये जो है महान विभाजक श्रेणी जो है ये एक मोड़दार पर्वत है। महान विभाजक श्रेणी जो है वो एक मोड़दार पर्वत है। तो अब सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब आगे समझिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको समझने की कोशिश करिएगा। तो अब इसमें समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कोसिस्को है। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कोसिस्को है। तो इसमें लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी वो कोसिस्को है। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कोसिस्को है, ठीक। अगर कोसिस्को की मतलब ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 2237 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है ये 2237 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो कोसिस्को चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो 2237 मीटर है। अब इसमें समझिएगा कि इसमें सोने की खान पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सोने की खान पाई जाती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सोने की खान है उसको इधर लिखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सोने की खान है तो उसको लिखिएगा कि इसमें फूलगार्डो और कालगुड़ी ये जो है ये दोनों सोने की खान है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये दोनों है ये सोने की खान है। तो इसमें लिखिएगा कि दोनों सोने की खान है। फिर से समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कोसिस्को है। कोसिस्को की अगर हाइट की बात किया जाए तो 2237 मीटर ऊंचाई है इसकी। और इसमें सोने की खान पाई जाती है। फूलगार्डो और कालगुडी जो है वो दोनों सोने की खान है, ठीक। कालगुडी है, ठीक। अब इसमें समझिएगा कि इसमें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है उसे मुर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं। इसको नोट करिएगा कि जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है तो लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो मुर्रे डार्लिंग नदी है। एक बार
बार फिर से समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर सबसे ऊंची पीक की बात किया जाए या ऊंची चोटी की बात किया जाए तो आपका आंसर होगा कोसिस्को है। कोसिस्को की जो हाइट है वो 2237 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सोने की खान पाई जाती है। एक फूल गार्डो और जो कालगोर्डी है, ये दोनों सोने की खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी सबसे लंबी नदी जो है वो मुर्रे डार्लिंग नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा मुर्रे डार्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महान प्रवाल भित्ति के बारे में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महान प्रवाल भित्ति के बारे में। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने सभी दोस्तों में अपनी ये क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे साथ साथ अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।